तो कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं जहां पर देखिए मंदिर में पूजा अर्चना हुई, मंत्रोच्चारण हुआ, श्रद्धालुओं का आना जाना वहां पर जारी है। जिनसे बात भी की गई तो उनका कहना है कि बहुत पहले से ये मंदिर बंद है, लेकिन जब ये खुला तो उनके जो बड़े लोग थे वो यहाँ पहुंचते थे। अब प्रशासन ने कार्बन डेटिंग के लिए बाकायदा एक पत्र एएसआई को दे दिया है। कुएं की सफाई हुई है तो अब और जानकारी सामने आई जिसमें 2 और मूर्तियां इस कुएं के अंदर से पाई गई हैं। सुरक्षा के लिए भी वहां पर भारी इंतजाम किया गया है, अतिक्रमण पर भी एक्शन है, लेकिन इस बीच वहां पर पूजा अर्चना चल रही है और बार बार सवाल अब ये कि आखिरकार ये मंदिर कब से बंद हुआ और इसको लेकर अब एएसआई आगे कब कार्बन डेटिंग करती है या नहीं करती, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जरूर सच्चाई जानने के लिए एक खत, एक पत्र एएसआई को लिख दिया गया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि संभल में देखा गया कि पहले भी चूक हो चुकी है, उससे सबक लेते हुए अब क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और फिलहाल संभल में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से 46 साल पुराना मंदिर वो डिस्कवर हुआ, जब जो स्थानीय प्रशासन है वो बाकायदा एक स्पेशल इलीगल इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहा था। उसी दौरान एक मंदिर अस्तित्व में आता है जो खंडहर में तब्दील हो गया था, उसकी पूरी तरह से साफ सफाई की गई। प्रशासन ने ही खुद पूजा पाठ वहां पर किया। उसके बाद सामने एक कुआं जो पूरी तरह से मिट्टियों से ढक दिया गया था, उसकी खुदाई हुई और अब से कुछ देर पहले उस कुएं से एक छोटी सी देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली है। जो डीएम है संभल, उन्होंने बकायदा एएसआई को एक पत्र लिखा है कि एएसआई इस मंदिर और कुएं का सर्वे करे, साथ ही साथ जो मूर्तियां हैं, जो शिवलिंग है और जो कुआं है वो कितना पुराना है उसकी बकायदा कार्बन डेटिंग की जाए, जिससे ये कितना पुराना है इसके बारे में जानकारी मिल सकी है। तो बकायदा डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा है और साथ ही साथ जो कुएं की खुदाई है वो लगातार की जा रही है और एक छोटी सी मूर्ति भी वहां से मिली जो फिलहाल खंडित हो चुकी है। जी, तो फिलहाल एक पत्र जो लिखा गया है एएसआई को जिसमें कार्बन डेटिंग की बात कही गई है, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है क्या अरविंद? देखिए, एएसआई की टीम माना जा रहा है कि आज या कल जो वो इलाका है उस इलाके में पहुंचेगी जो जहां मंदिर मिला है और जो कुआं मिला है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, दरअसल इस गली का इतिहास ये है कि पहले यहाँ पर खुद ऑन ग्राउंड हमने वहां पर जाकर बकायदा तफ्तीश की। पहले यहाँ पर कई हिंदू परिवार रहते थे जो यहाँ से छोड़कर चले गए। तो माना यही जा रहा है कि जब हिंदू परिवार यहाँ रहता था, रस्तोगी परिवार रहता था, तब इस मंदिर में पूजा पाठ की जाती थी। चूंकि अब वहाँ हिंदू समुदाय के लोग रहते नहीं है, इस वजह से जो मंदिर है वो खंडहर में तब्दील हो गया। अब चूंकि जब स्पेशल ड्राइव चलाया इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ, तब जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां पहुंचता है। खंडहर में तब्दील हो चुका था मंदिर। मंदिर के आसपास कुछ इंक्रोचमेंट भी है जिसका नक्शा जो स्थानीय प्रशासन है वो निकलवा रहा है। बहुत मुमकिन है कि वहां पर भी जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, आने वाले दिनों में आपको बुलडोजर एक्शन वहां पर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो मंदिर पर, कुआं है उस पर और जो कानून व्यवस्था है उस पर। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो 24 नवंबर के बाद आज संभल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से शांत है, पीसफुली माहौल है। जो मंदिर है वहां पर भी पुलिस बल तैनात है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात है और फिलहाल जो कुआं है उसकी खुदाई की जा रही है। साथ ही साथ एएसआई को कहा गया है कि कार्बन डेटिंग की जाए, जिससे ये पता चल सके कि मूर्तियां कितनी पुरानी है, कुआं कितना पुराना है। जी।